ओम सहजात्म स्वरूप परम करो शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवत। कल हमने उपादान निमित्त के स्वरूप को संक्षिप्त में समझने का प्रयास किया। भैया भगवती दास जी कृत उपादान निमित्त के संवाद के द्वारा उसे और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सिर्फ अर्थ के द्वारा हम समझेंगे। दोहे आप शास्त्रों से ले सकते हैं। यहाँ उपादान और निमित्त प्रश्न उत्तर के द्वारा उसके स्वरूप को समझा रहे हैं। पंच परमेष्टि के चरणों में प्रणाम करते हुए स्वयं के स्वरूप को, परमात्म स्वरूप को प्रणाम करते हुए एक अपूर्व कथन तैयार किया गया है और उसे उपादान और निमित्त के संवाद रूप बनाकर कहने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ कोई पूछता है, प्रश्न करता है कि उपादान किसका नाम है और निमित्त किसे कहते हैं और उनका संबंध कब से है, वह तो बताओ। तो उसके उत्तर में कहते हैं, उपादान स्वयं की स्वयं शक्ति का नाम है और वह हर द्रव्य का, हर वस्तु का, यानी कि यहाँ हर जीव का, यानी मेरा मूल स्वभाव है और उसमें पर संयोग निमित्त मात्र है और उनका संबंध अनादि से बना हुआ है और बन रहा है। अब यहाँ निमित्त कहता है कि जगत के सर्वलोक मुझे जानते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं 99.99% लोग, 99.99% लोग निमित्त को ही महत्व देते हैं। अज्ञानी तो देते ही हैं, लेकिन इस अध्यात्म मार्ग में आने वाले, ये आत्मा की बातें सुनने वाले भी निमित्त को ही महत्व देते हैं। चाहे देव को हो, चाहे गुरु को हो, चाहे शास्त्र को हो, महत्व किसे होना चाहिए। इसलिए ऐसे जीव उपादान क्या है उसका नाम भी नहीं जानते। तो उसके जवाब में उपादान कहता है कि अरे निमित्त, तू अभिमान क्यों कर रहा है। जो जीव सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि है, यानी आत्मा के सच्चे ज्ञानी हैं, वह तो मुझे जानती ही है, भले विरले क्यों न हो। तो निमित्त कहता है कि जगत के सर्वजीव कहते हैं कि जो निमित्त हो तो ही कार्य होता है और उपादान की बात को कोई कछ भी पूछता ही नहीं है। तो उसके जवाब में उपादान कहता है कि अरे निमित्त, एक भी कार्य उपादान के बगैर हो नहीं सकता, ऐसा शाश्वत नियम है।
जगत भले उसे न जाने, इससे मुझे क्या। परंतु केवली परमात्मा तो उसे जानते ही हैं। फिर निमित्त कहता है कि जिनेश्वर देव केवली परमात्मा निर्ग्रंथ गुरु और वीतराग मार्ग में छद्मस्थों के आगम उत्कृष्ट है, और इनके निमित्तों के द्वारा सभी जीव भव को पार कर सकते हैं, भव का पार पा सकते हैं। तो वहाँ भी देवगुरु शास्त्र निमित्त बना। तो उपादान कहता है ऐसे निमित्त इन जीवों को अनंत बार मिले, अनंत बार मेरु शिखर भर जाए उतने ओघे पात्रे से इतनी दीक्षाएं ले ली पिछी कमंडलू से, केवली परमात्मा के समोषण में बैठ के आ गए, फिर क्यों यहाँ पांचवें आरे में आए। परंतु उपादान यानी जीव स्वयं पलटा नहीं। कहाँ से? पर द्रव्य पर भावों से पर समय से पलटकर स्व समय में आया नहीं, इसलिए संसार में भटक रहा था और भटकता रहेगा। तो फिर निमित्त कहता है यदि केवली परमात्मा अथवा श्रुत केवली मुनियों के पास भव्य जीव हो तो शायिक सम्यक्त्व प्रकट होता है। तो निमित्त का भी बल देखो, क्योंकि निमित्त हो, केवली परमात्मा भी हो, केवल श्रुत केवली मुनि भी हो और भव्य जीव हो, ऐसे भव्य जीवों को ऐसे निमित्त मिले तो कार्य होता है। तो उपादान कहता है कि केवली परमात्मा और श्रुत केवली मुनिराजों के पास बहुत से लोग रहते हैं, परंतु जिनका धनी आत्मा उसकी दृष्टि सीधी हो, सम्यक हो, उसे ही समकित की प्राप्ति होती है। लेकिन जिसकी दृष्टि उल्टी हो, विरुद्ध दिशा में हो, बाहर और बाहर ही हो, वह समकित को प्राप्त निमित्त होने के बाद भी नहीं कर सकता। फिर निमित्त कहता है कि जे हिंसादिक पाप करते हैं वह नरक में जाते हैं। यदि निमित्त काम का न हो तो ऐसा कैसे बना और ऐसा क्यों कहते हैं? तो उपादान कहता है कि हिंसा में जिसका उपयोग चैतन्य के परिणाम में हो और जो आत्मा उसमें रचा पचा नहीं रहता वह नरक में नहीं जा सकता, और जो अपने चैतन्य के परिणाम में उपयोग न रखकर उस हिंसा में रचा पेचा रहता है वही नरक में जाता है। इसलिए सम्यक दृष्टि और खास करके भावलिंगी मुनि कभी नरक में नहीं जाते। भावलिंगी मुनि तो बिल्कुल नहीं जाते। सम्यक दृष्टि कदाचित आयुष्य बंध पहले हो जाए, जैसे श्रवणिक महाराजा, लेकिन यह भी विरले। तो निमित्त कहता है कि दया दान पूजा करता है वह जीव जगत में सुखी होता है। यदि
निमित्त तुम जैसा कहते हो कि झूठा है, तो लोग ऐसा कैसा मानते हैं? तो उपादान कहता है दया, दान, पूजा वगैरह शुभ भाव भले जगत में बाहर की सुखी सुविधाएं दे सकते हैं, परंतु अनुभव यानी आत्मा के अनुभव में आत्मा के आचरण का विचार करते हुए यह सभी बंध ही है, पुण्य के निमित्त है। सच्चा धर्म नहीं है, मोक्ष का मार्ग नहीं है। फिर निमित्त कहता है कि यह बात तो प्रसिद्ध है कि नरदेह के निमित्त बिना जीव मुक्ति नहीं पा सकता। इसलिए हे उपादान, तू इस बाबत का अंतर में विचार तो कर। तो यहाँ उपादान निमित्त को कहता है, अरे भाई, देह का पिंजरा तो जीव के मोक्ष जाते हुए रोकता है, परंतु उपादान की शक्ति से ही मोक्ष होता है। यहाँ देह का पिंजरा जीव को मोक्ष में जाते हुए रोकता है, ऐसे कहाँ है? वह व्यवहार का कथन है कि जब जीव शरीर के ऊपर लक्ष्य करता है, उसमें मैं मेरे पने की पकड़ करता है, स्वयं विकार में रुकता है, तब शरीर का पिंजरा जीव को रोकता है, ऐसे उपचार से कहने में आता है। और व्यवहार से इसी मन वचन काया का उपयोग करके जीव यदि अपने स्वरूप रमणता करे, तो आत्मलीनता के बाद वहाँ देह पर भी उसकी दृष्टि नहीं होती, जिसे हम ध्यान और काया सर्ग कहते हैं। उस अवस्था में देह की भी जरूरत नहीं रहती। तो निमित्त कहता है कि उपादान तो सभी जीवों को होता ही है, तो फिर उसे रोकने वाला कौन है? यानी जीव ऐसे मुक्ति को प्राप्त क्यों नहीं होते? यानी उन्हें ऐसे निमित्त नहीं मिलते, इसलिए ऐसा होता है। कैसा होता है कि वास्तविक निमित्त नहीं मिलने की वजह से जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो उन्हें कहते हैं उपादान। कहता है कि जगत में उपादान अनादि से उल्टा हो रहा है। यदि उल्टा होकर सीधा चले, अर्थात सच्चा ज्ञान सम्यक दर्शन सहित और चारित्र हो, तो वहाँ से वह सिद्ध लोक में जाता है, यानी मोक्ष को पाता है, पाएगा ही पाएगा। कोई भी उसे मोक्ष जाने से रोक नहीं सकता। तो निमित्त कहता है कि अनादि से निमित्त बगैर ही उपयोग यानी ज्ञान का व्यापार क्या उल्टा हो रहा है? इसलिए हे उपादान, ऐसी तेरी बात हमें वाजिबी नहीं लगती, योग्य नहीं लगती। क्योंकि संसार में ऐसा ही कहा जाता है। इसलिए इस बात को तुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा कि निमित्त के बगैर कार्य नहीं होता।
तो उपादान कहता है, अरे निमित्त मेरे से नहीं कहा जा सकता, यह जीन केवली त्रिभुवन राय परमात्मा ऐसे देख रहे हैं, जान रहे हैं और कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि उपादान में कार्य होता है तब निमित्त स्वयं हाजिर होता है, परंतु उपादान को वह कुछ कर नहीं सकता, ऐसा अनंत ज्ञानियों उनके ज्ञान में देखते हैं। क्योंकि जैसे कहा कि किसी के कर्म का उदय हो तो वहाँ वैसा निमित्त हाजिर होता है। रास्ते में चल रहे हैं और पाँव में ठोकर लगी तो हम निमित्त को दोष देते हैं। कौन बेवकूफ़ था, किसने पत्थर रखा, पता नहीं पड़ता, अरे पत्थर थी इसलिए मेरी ठोकर लगी। इसलिए नहीं लगी, व्यवहार के कथन से देखें तो हम देखकर नहीं चल रहे थे इसलिए ठोकर लगी, परंतु कर्म के दृष्टि से देखें तो उस वक्त ठोकर लगने रूप कर्म का उदय था। कोई हमारे पे गुस्सा करता है या हमें गुस्सा आता है, क्यों ये सारे परिणमन हो रहे हैं? क्योंकि उस वक्त कर्म के उदय भी ऐसे होते हैं। तो कर्म के उदय की वजह से ये बाहर के परिणाम हो रहे हैं। कर्मों के उदय की वजह से हमारे भाव भी बिगड़ रहे हैं, परंतु परमार्थ की दृष्टि से देखें और स्वभाव के दृष्टि से देखें तो पुद्गल का परिणमन पुद्गल से पुद्गल में हो रहा है। कर्म जड़ है, पुद्गल है, और उसके परिणाम से कुछ वेदना हुई, कुछ अच्छा बुरा हुआ, सारा परिणमन पाप और पुण्य के कर्म के उदय से बाहर परिणमित हो रहा है। और जीव की भूल, कौन सी भूल? कि उन परिणमन में जीव ने अज्ञान दशा की वजह से, यानी मैंने अपने इस मिथ्यात्व के उदय की वजह से उसमें एकत्व किया, मैं मेरापना किया, पर द्रव्य के परिणमन को स्वयं को कर्ता और भोक्ता माना, इसलिए भाव बिगड़े। यानी मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी की वजह से ये सारा कार्य हुआ, अन्यथा नहीं होता। तो दोष मुझ स्वयं का ही है, उपादान का ही दोष है, यानी मेरा ही दोष है कि मैं अपने उपयोग को अपने उपयोग में अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर नहीं रख सका, इसलिए वहाँ निमित्त हावी हो गया। यदि मैं उपयोग में रहना सीख जाऊं, भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा निरंतर परद्रव्य पर भावों में जाते हुए उपयोग को अपने उपयोग में, यानी ज्ञान को अपने ज्ञान में ज्ञायक भाव में लाने का प्रयास और पुरुषार्थ करूं तो किसी की ताकत नहीं कोई मुझे मुझसे दूर कर सके, किसी निमित्त की ताकत नहीं। पार्श्वनाथ भगवान को कमठ के जीव ने इतने परिशह उपसर्ग किए, कितने निमित्त बने, परंतु परमात्मा अपने स्वभाव से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हुए और केवल ज्ञान को पाकर उस कमठ के जीव को भी अभयदान दिया। तो उसमें भले निमित्त धर्मेंद्र पद्मावती बने हो, हम निमित्तों की पूजा करने लग जाते हैं।
और अपने से दूर हो जाते हैं। वहाँ परमात्मा का, पार्श्वनाथ भगवान का न ही धर्मेंद्र पद्मावती के ऊपर राग और न कमठ के ऊपर द्वेष, वहाँ उपयोग ही नहीं गया। तो निमित्त, दोनों निमित्त थे। पुण्य के उदय वाले भी निमित्त थे और पाप के उदय वाले भी निमित्त थे। अच्छे भी थे और बुरे भी थे, अनुकूल भी थे और प्रतिकूल भी थे। हमें भी अपने पार्श्व में रहे हुए इस नाथ के ऊपर, ये जो मेरा स्वरूप, स्वभाव, मेरा आत्मा जो मैं हूँ, क्योंकि मैं ही तो पार्श्वनाथ हूँ, ऐसे पार्श्वनाथ के ऊपर हर जीव दृष्टि करने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। अपनी उपादान की परिपक्वता, योग्यता को जानकर निमित्तों से दृष्टि हटाकर निरंतर अपने स्वरूप और स्वभाव में एकत्व करने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।